जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, ये रजिस्टर्स होते हैं, ये जो हमारे हैं ये रजिस्टर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन की बात हुई तो कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ना। रजिस्टर्स को एक से ज़्यादा अगर रजिस्टर्स हैं तो उनको हम एक सर्किट में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। और इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो होती है कि इन सर्किट यूज्ड इन एप्लियंस द रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। पहला जो होता है सीरीज में जोड़ सकते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज, when a number of resistors are joined in end to end so that same current flows through each resistors are said to be connected in series। means बात यह है कि अगर एक सर्किट में रजिस्टर को अगर जोड़ना है, दो रजिस्टर हैं तो अगर उनको जोड़ना है सीरीज में तो उसके एंड को एंड से जोड़ देंगे तो वो सीरीज में जुड़ जाएगा और उसमें करंट जो होगा वो सेम होगा। दोनों रजिस्टर में करंट सेम होगा। रजिस्टर को डिनोट करते हैं हम, ये सिंबल है उसका रजिस्टर का। अगर दो रजिस्टर हैं, मान लीजिए उसका एक जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और एंड पॉइंट है बी ये है, और फिर दूसरे का भी इनिशियल पॉइंट सी और दूसरे का जो एंड पॉइंट है वो डी। अगर हम पहले रजिस्टर को उसका जो एंड पॉइंट है दूसरे रजिस्टर के अगर इनिशियल पॉइंट से जोड़ते हैं तो वो दोनों सीरीज में होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ये पिक्चर में, देखिए ये दोनों रजिस्टर है, ये फर्स्ट रजिस्टर है और ये जो है ये सेकेंड रजिस्टर है। मैंने आपके लिए एक नोट भी लिखा कि द करेंट विल बी सेम इन द ऑल रजिस्टर व्हेन आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर हम बात करें कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो उसके लिए हम देखेंगे, सीरीज में जुड़ने का मतलब यही, ये जो आपको ये पिक्चर दिखेगी एक, मतलब एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3, ठीक है। और ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने बोला करंट सेम होंगे तीनों में, लेकिन जो वोल्टेज होगा ना वो डिफरेंस होगा। मतलब जो वोल्टेज होगा V1 V2 एंड V3 तीनों में अलग अलग होंगे अगर इसको हम एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो। नाउ अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें इन R1 R2 एंड R3 में तो यहाँ से बाय ओम्स लॉ अगर हम यहाँ लिख दें बाय ओम्स लॉ, हम जानते हैं V इक्वल IR होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर हम V1 के लिए निकालें ओम्स लॉ लगा के तो V1 के लिए होगा V1 इक्वल IR1। और अगर वही हम ओम्स लॉ अगर V2 पे लगाएं, यहाँ जो V2 है यहाँ पे लगाएं तो V2 इक्वल IR2। ओके, फिर अगर देखें हम V3 के लिए तो V3 में भी सेम वही ओम्स लॉ लगाते हुए लिखेंगे कि V3 इक्वल IR3। और यहाँ पे जो बात हम देखते हैं कि जो ये भी गया था इधर, वही भी इधर फिर से आएगा ना। यहाँ पे तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो भी इक्वल होगा वो तीनों भी के प्लस कर दिए जाएंगे और सम कर दिए जाएंगे जो भी आप बोले। तो भी इक्वल जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा।
तो उसके बाद हम इसको अगर डिराइव करें तो भी इक्वल आई आर होता है, और उसको हम अलग रखेंगे, और V1 के लिए अगर हम निकालें तो V1 इक्वल आई आर वन, और V2 इक्वल आई आर टू, और V3 इक्वल आई आर थ्री। कहाँ से आया? तो ये ओम्स लॉ से आया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाले इक्वेशन से आई को हम कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है कि R1 और R2 और R3 तीनों तो अलग अलग हैं, लेकिन आई जो है इनमें तीनों में कॉमन है, तो आई को हम कॉमन कर लेंगे, और भी इक्वल्स जो हो जाएगा हमारा, ये जो भी इक्वल्स हो जाएगा आई कॉमन करके, और R1 प्लस R2 प्लस R3 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर अगर हम इसमें भी लगाएं, अगर इस भी को भी हम ओम्स लॉ लगा के अगर लिखे तो भी इक्वल्स होता है आई आर। ठीक है, वो हमने लिख दिया। और फिर ये जो सेम था हमारा ऊपर वाला, वो आई और कॉमन कर रहे थे, और R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से जो ये आई था, ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये इक्वेशन R इक्वल, और इसको आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज के लिए यही होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जो भी आप बोलो, टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द रजिस्टर। मीन्स ये जो लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको अगर आप सिंपली मैं बताऊं तो, अगर दो से ज़्यादा और एक से ज़्यादा अगर रजिस्टर हैं और उनको बोला जाए कि वो पैरेलल में हैं, इसका मतलब कि उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर वो पैरेलल में है तो। नोट में भी मैंने दे रखा, नोट में मैंने लिख रखा कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एट ऑल रजिस्टर। ओके, ये जो हमारी जो फिगर है और डायग्राम बोल लो आप, एक रजिस्टर यहाँ पे है और दूसरी रजिस्टर ये और तीसरी रजिस्टर ये, इन तीनों को सीरीज में तभी हम बोलेंगे कि इन तीनों को हम पैरेलल में तभी बोलेंगे जब ये जो भी है तीनों के क्रॉस सेम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी निकला, मतलब सोर्स दिया गया, इसको आई निकला। आई जो होगा तीनों में अलग अलग जाएगा, आई गया इधर, ये जाके I1 हो जाएगा, और इसमें जाएगा तो I2 हो जाएगा, और इसमें जाएगा I3 हो जाएगा। ये होगा नहीं, मतलब हम लोग मान लेते हैं क्योंकि अलग अलग होता है। तो फिर अगर हम ये देखते हैं कि जो यहाँ से जो आई गया था वो तीनों में घूम के फिर से इधर आई ही निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आई इक्वल्स जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो यहाँ से हम अगर ओम्स लॉ लगाएं इस पे, आई पे और I1 पे, I2 पे, I3 पे, तीनों पे ही अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स आई आर होता है। तो यहाँ से I इक्वल V अपॉन आर हो जाएगा। इतना तो सबको आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबके आई का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ से हमको मिला V अपॉन आर और V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये तो आपको दिखेगा ही, मिलेगा ही। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि जो V है ऊपर पे, देखिए जो V है, ये जो V है ऊपर पे सब में कॉमन है, सब में R1 में भी कॉमन है, R2 में भी कॉमन है और R3 में भी कॉमन है। तो इसमें करेंगे क्या हम कि तीनों को कॉमन कर लेंगे V को।
तो यहाँ पे तो सेम होगा ना, भी इक्वल जो होंगे ये भी को अगर हम कॉमन कर ले तो फिर बचता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रजिस्टर लिए हम। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये भी से भी कट हो जाएगा क्योंकि इक्वल में है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा 1/R जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बन जाएगा। ये था हमारा पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट होता है वो। ठीक है। और एक और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये देख लीजिए, फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल आरपी जो होता है आरपी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, याद रखिएगा इसको क्वेश्चन बनाते टाइम पे। थैंक यू, दैट्स ऑल।